आज राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित सभी पूजनीय शिक्षक और इस भारत के भविष्य मेरे युवा साथीगण, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं सूरज आप सभी का हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूं। साथ ही आप सभी को महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं भी देता हूं। एक कवि लिखा है कि नारी की महिमा को देखो नर से अधिक महान है, नारी की महिमा को देखो नर से अधिक महान है, नारी ही नर की जननी है, मानवता की शान है। ध्रुव प्रहलाद जन्म लेते यहाँ इसकी गाथा गाते हैं, यही लक्ष्मी दुर्गा है नारी नर की खान है, यही लक्ष्मी दुर्गा है नारी नर की खान है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा कि हम दिवस मनाते क्यों? कोई भी दिवस हम मनाते क्यों हैं? कोई भी दिवस हम इसलिए मनाते हैं कि जब उस चीज का लुप्त होने लगता है तो उसको याद रखा जा सके, उसका अस्तित्व अगर समाप्त होने लगे तो उसको बचाया जा सके। तो आप खुद विचार करिए, क्या महिला दिवस हम सभी को मनाने की आवश्यकता है? या ना बताइए, क्या आवश्यकता है? नहीं, हमारे कहने का मतलब हम दिवस इसलिए मनाते हैं ताकि अगर किसी चीज का अस्तित्व जो है वो समाप्त होने लगता है और हम दिवस मनाते उसको याद रखते हैं ताकि वो जीवित रहे। क्या महिलाओं का अस्तित्व समाप्त हो रहा है? मुझे लगता है कि महिलाओं को समाज में सम्मान पहले से ज्यादा अब दिया जा रहा है, महिलाओं को अवसर पहले से ज्यादा अब दिया जा रहा है। वर्तमान समय में महिला दिवस मनाने की आवश्यकता मुझे उतना महसूस नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आज हम सभी लोग महिला दिवस यहाँ मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं तो मैं थोड़ी सी अपने विचारों को महिला दिवस के बारे में रखूंगा। क्योंकि किसी भी देश की उन्नति तभी संभव है जब वहां रहने वाले जितने भी लोग हैं सभी को एक समान स्थान दिया जाए, सभी को समान रूप से देखा जाए। अगर समाज में रहने वाले लोगों के बीच भेदभाव होने लगे, छुआछूत होने लगे और लोगों को ऊंच नीच भाव की दृष्टि से देखा जाने लगे, तब उस समाज का विकास रुक जाता है और वैसे समाज का पतन होना भी शुरू हो जाता है। और उसी तरह महिला और पुरुष भी एक मोटरसाइकिल के दो पहियों के समान हैं, और मोटरसाइकिल का एक पहिया और बाइक का हो और एक साइकिल का हो तो क्या मोटरसाइकिल सही तरीके से चल सकता है? शायद नहीं। इसलिए अगर समाज में महिला और पुरुष दोनों लोग हैं और समाज का बेहतर विकास करना है और समाज का निरंतर आगे बढ़ते रहना है तो दोनों लोगों को एक समान स्थान देने की आवश्यकता है और हम सभी को प्रयास करना चाहिए। आज महिला दिवस के अवसर पर यदि हम सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं तो हमारी जिम्मेदारी यही बनती है कि अगर हमारे पास योग्यता है और हम कुछ जानते हैं तो जितनी भी महिलाएं हैं उनको जाकर उनके अधिकारों के प्रति उनको जागरूक करें, उनको हम यह समझाएं कि आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं। और हमारे समझाने से और जो भी समाज की महिलाएं हैं वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करने लगे तो निश्चित रूप से हमारे समाज का विकास, हमारे राष्ट्र का विकास होगा। और आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि जो शहर में रहने वाले महिलाएं हैं वो थोड़ा जागरूक है कि गांव में रहने वाले महिलाएं उतनी जागरूक नहीं और जागरूकता के अभाव में कुछ कर नहीं पा रही है। तो एक युवा होने के नाते, शिक्षित विद्यार्थी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी में बनती है। और सबसे बड़ी बात, जब आज हम सब महिला दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए तो इसलिए भी हम लोग मना रहे ताकि हम महिलाओं का सम्मान करें। आज महिलाओं के प्रति जो इतने अत्याचार हो रहा है, जो इतनी समस्याएं बढ़ी हुई हैं, इसका कारण कोई है नहीं बल्कि समाज में वो मंचरे और बदमाश युवा ही है। मैं विशेष रूप से बहनों से भी इस बात का आग्रह कर रहा हूँ कि आप केवल अपने भाइयों को संभाल लीजिए, और आपने अपने भाइयों को संभाल लिया तो समाज में जितनी भी इस तरह की समस्याएं देखने को मिल रहा है सब अपने आप खत्म हो जाएगा। सरकार कितनी भी योजनाएं चला रही, सरकार कितने भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इन सभी समस्याओं का समाधान तब तक नहीं होगा जब तक हम अपने घर को नहीं सुधार पाएंगे। जैसे अभी हम क्या होते हैं कि हम घर से निकल जाते हैं समाज सुधारने की बात करने के लिए कि हम समाज में आएंगे, नया परिवर्तन लाएंगे, लोगों को बहुत कुछ सिखाएंगे, बहुत कुछ समझाएंगे, लेकिन हम खुद नहीं सुनते हैं, खुद नहीं समझते हैं और घर के लोगों से कोई मतलब ही नहीं रहता। आज जरूरत है हमें कुछ समझने की, आज जरूरत है हमें अपने परिवार को संभालने की, आज जरूरत है हमें अपने आसपास के लोगों को संभालने की, आज जरूरत है हमें अपने मोहल्ले और गांव के लोगों को संभालने की। निश्चित रूप से अगर केवल हम अपने गांव स्तर तक सब चीज सही करने का प्रयास कर रही है और उसमें सफल हो गए
तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और अगर हमारे जैसे विचार रखने वाले भी युवा आ गए और वह भी केवल बहुत ज्यादा नहीं, हमें राष्ट्रीय स्तर पर कोई कार्य नहीं करना, हमें केवल और केवल अपने मोहल्ले और अपने गांव को देखना है और हम सभी लोग केवल अपनी जिम्मेदारी समझ के अपने गांव में महिलाओं को जागरूक कर सके, उनके और उनके अधिकारों को उनसे परिचित करा सके, तो निश्चित रूप से इस देश में एक नई क्रांति आ जाएगी और आने वाले दिनों में हमें महिला दिवस मनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सभी महिलाएं अपने अधिकारों को समझने लगेंगी और जब महिलाएं अपने अधिकारों को समझने लगेंगी तो निश्चित रूप से विकास होगा। आप सुनने वाली बातों को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।